और ये बताएंगे हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह, एंजल वन से स्नेहा सेठ, सिद्धार्थ राय मंगला है स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज से, और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका भी हमारे साथ है। तेजस जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। ऑफ हाइज एक्शन देखने को मिला है, निफ्टी बैंक स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए अब? गुड आफ्टरनून आशीष जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी ने पिछले 7 दिनों में अगर देखेंगे तो 1500 पॉइंट की रैली देखी है हम निफ्टी में। और आज ही ऊपरी स्तरों से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है। 23,800 से लेके 23,850 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। फेब्रुआरी मंथ का हाई भी वही था, तो वहां से ही हमने मुनाफा वसूली देखी है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा मुनाफा वसूली का जो है दौर है वो थोड़ा और बढ़ सकता है, और नीचे में वापस हम मुझे लग रहा है 23,550 तक और 550 और 600 तक के लेवल इंट्राडे बेसिस पे देख सकते हैं। बट ओवरऑल देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रांग है। 23,400 के करीबन एक अच्छा खासा स्ट्रांग सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज का। तो ये जो डिप आएगी करीबन 23,550 और 23,600 के करीबन, दैट विल बी आइडियल लेवल टू बाय निफ्टी विद स्टॉप लॉस बिलो 23,400। और किसी का हफ्ते भर का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 वीक में हम 24,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। इंट्राडे में थोड़ी डिप आ सकती है, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 24,000 ऑन दी हायर साइड। ऑल राइट, थोड़ी सी डिप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखिएगा। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और एंजल वन से स्नेहा सेठ है हमारे साथ। स्नेहा जी शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। थोड़ी सी डिप आई है मार्केट्स में, क्या स्टॉक्स के ट्रेंड में कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी आज के लिए? तो इंडिविजुअल काउंटर्स में देखिए तो थोड़ा आईटी स्पेस में स्पेशली अगर आप इन्फोसिस का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से काउंटर है, थोड़ी सी वहां से बाइंग इंटरेस्ट दिखाई है। मेरा मानना है यहाँ से थोड़ा सा तेजी आ सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर 1590 के ऐसे से इन्फोसिस बाय करें, और जो अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 1690। अपार्ट फ्रॉम दिस एफएमसीसी में अगर आप देखें तो ब्रिटानिया इट इज नियर द डे हाई, और अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, जहाँ पे अपसाइड में 4,058-55 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है। बट जिस तरह के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरह के बेस फॉर्मेशन हुआ है, लग रहा है कि लेवल सरपास हो सकता है, तो मोमेंटम बेस वाली बाइंग आ सकती है इस काउंटर में। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर विद अ स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 4,750 लॉन्ग किया जा सकता है। अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 4,950। ऑल राइट, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, और ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके लिए, स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो ब्रिटानिया, यहाँ पर एक एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, और इन्फोसिस 1690 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे, और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। मार्केट पर व्यू जानूंगा, उससे पहले एक स्ट्रैटेजी आपने बताई थी हमें, और उसके बारे में कि निफ्टी बोला था आपने, निफ्टी बेचना है और बैंक निफ्टी खरीदना है, और कल के सत्र में बिल्कुल ऐसे ही आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिला था। क्या अपडेट है सर? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, जो फ्राइडे के सेशन में हमने डिस्कस किया था एक नई स्ट्रैटेजी को, जिसमें बैंक निफ्टी के मार्च फ्यूचर्स को हमें बाय करना था और निफ्टी के मार्च फ्यूचर्स को शॉर्ट करना था, एक पेयर तैयार करना था। उसके जबरदस्त रिटर्न्स हमने आते हुए देखे, क्योंकि कल के सेशन में बैंक निफ्टी ने क्लियरली मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। जहां पर हमारे टारगेट तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए पर लॉट के प्रॉफिट के थे, वहीं पर 15 से 17 हजार रुपए तक का प्रॉफिट पर लॉट हमें उस स्ट्रैटेजी के अंदर देखने को मिला आशीष जी। अच्छा मुनाफा यहाँ पर लॉट स्ट्रैटेजी में देखने को मिला। तो सर आज के लिए क्या खास ट्रेड है? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए अब जो बाजार ने इतनी मजबूती के बाद आज के सेशन में जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, उसमें क्लियरली आशीष जी एक थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग है उससे ट्रेंड को मजबूती ही मिलेगी। अभी जो छोटी सी रेंज बन गई है इस कंसोलिडेशन के अंदर, आज निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 23,800 और नीचे में 23,700 23,650, एक छोटी सी 100-150 पॉइंट्स की रेंज है जिसे इंडेक्स ने यहाँ पर पकड़ लिया है, जो कि ओवरऑल इस ट्रेंड के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे इस ट्रेंड को मजबूती मिलेगी, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग किसी की लॉन्ग पोजीशंस हैं वो उन्हें डेफिनेटली निफ्टी के अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। बट यहाँ से अब जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है आशीष जी, उसे अब 23,800 से ऊपर जब इंडेक्स निकल जाए उसके बाद हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इतनी बड़े मूव के बाद 1-2 दिन के लिए हमें इंडेक्स किसी छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख जाए। तो अभी के लिए निफ्टी के अंदर हमें वेट एंड वॉच करना है। कोई फ्रेश पोजीशन अगर बनानी है तो 23,800 से ऊपर निकलने के बाद बनानी है आशीष जी।
ऑल राइट, फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 23,800 के पार निकलने के बाद ही फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर बनानी चाहिए। तो सर स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए आज? जी बिल्कुल आशीष जी, स्टॉक्स में डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। पहला, दो स्टॉक्स हैं मेरे पास, दोनों को बाय करना है। पहला स्टॉक जिसे बाय करना है उसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर्स, गोदरेज सीपी। यहाँ पर देखिए आशीष जी, एफएमसीजी स्पेस के अंदर हमने काफी लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस बनते हुए देखी, बट फाइनली पिछले कुछ सेशन से एक टर्न अराउंड का सिग्नल दिखाई दे रहा है। गोदरेज कंज्यूमर्स में भी आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने 1100 के लेवल से ऊपर इस काउंटर के अंदर आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकती है गोदरेज कंज्यूमर्स के। यहाँ से हम अप्रैल फ्यूचर्स की बात करेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर्स के अप्रैल फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1137 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1120 का और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1180, सेकंड टारगेट 1200 तक का। सेकंड स्टॉक जो है आशीष जी उसका नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी हमें बाय करना है, लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, क्योंकि एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट ग्रासिम की तरफ से हमें आता हुआ देखा है। इनफैक्ट पूरे सीमेंट स्पेस के अंदर भी हमें एक बहुत अच्छी मूव बनती हुई दिखी। ग्रासिम हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मार्केट को हमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिख जाए, तो ग्रासिम के अप्रैल फ्यूचर्स को भी बाय करना चाहिए जी। अभी 2578 2578 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2560 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 2630, सेकंड टारगेट 2660 तक का। ऑल राइट, एफएमसीजी स्टॉक सभी के रडार पर आ रहे हैं। तो जीसीपीएल यहाँ पर आप 1200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिए। ग्रासिम यहाँ पर भी अप्रैल के फ्यूचर्स में 2660 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी आपको करनी चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और अब वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का। एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें आज? देखिए अभी हम इसी रेट पे खरीदेंगे 23,850 की कॉल ऑप्शन। करंट रेट है 6869। करंट रेट पे आप खरीद सकते हैं। ऊपर से गिरने के बाद मार्केट बाउंस कर सकती है क्लोजिंग में। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तेजी का मार्केट है, तो 23,850 की कॉल ऑप्शन देखिए 71 हो गई, आप खरीद सकते हैं। टारगेट इसके आपके बनेंगे 100, 110, स्टॉप प्राइस का 45 रुपए का। तो हम 23,850 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। रुपए भाव हो गया, 45 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। और फिर आपने बताया सर टारगेट कितने? 100 और 100 से 110, 100 से 110 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप रखिएगा खास होकर। सर बैंक निफ्टी में ट्रेड कोई बन रहा है? देखिए बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है और बैंक निफ्टी 52,000 की तरफ जानी चाहिए। अभी 51,600 के आसपास है। थोड़ी रिट्रेसमेंट हुई है इंट्राडे में गैप अप के बाद, बट दोबारा बाउंस आ सकता है और बैंक निफ्टी 51,800, 51,900 की तरफ जा सकती है। मार्केट में शॉर्ट पोजीशन अभी भी बरकरार है। तो मंथली एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है मंथली एक्सपायरी हाईस पे ही होनी चाहिए। हो सकता है 23,800, 850 की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी 52,000 की तरफ चली जाए, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव रख करके चलेंगे। ऑल राइट, व्यू पॉजिटिव रखकर यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए तेजस जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। तो आशीष जी, आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग आइडिया है वो बैंकिंग क्षेत्र से और दिग्गज एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में भी स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आज भी अगर देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में, लेकिन अभी भी स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर होल्ड कर रहा है और मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है स्टॉक में। और जो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है वो भी इंटैक्ट है अभी। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 755 का और पहला लक्ष्य रहेगा 805 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 825 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग आइडिया है वो है बीपीसीएल लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और इसका जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन की, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। 1-2 दिन से थोड़ा साइडवेज हुआ है बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो बीपीसीएल में भी आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 271 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 290 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 297 का। ऑल राइट, 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं, एक तो बीपीसीएल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप रख सकते हैं, नजर करनी चाहिए दोनों स्टॉक्स में खरीदारी। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए
इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।